नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ काफ़ी आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में 20 से अधिक युवाओं की मौत हो चुकी है और ये पूरी घटना जो है पूरे दुनिया को अपने आगोश में लेते जा रहा है। और ये पूरी घटना जो है इस तरह से, जिस तरह इस घटना के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो पूरी घटना को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि नेपाल की सरकार, केपी ओली शर्मा की सरकार जो है वो एक चाइनीज़ विचारधारा की सरकार थी, वो एक वामपंथी विचारधारा की सरकार थी। उसके बाद होता क्या है कि उसकी सरकार में इतने भ्रष्टाचार हुए कि सोशल मीडिया पोस्ट पर जब आने लगते हैं तो पता चलता है कि केपी ओली शर्मा की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में एक दो बार आंदोलन करने की भी कोशिश की गई उसके खिलाफ, लेकिन उस आंदोलन को दबा दिया जाता है। अब इस बीच क्या होता है कि ओली की सरकार जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगा देती है कि वहाँ पर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर जुआ एक्टिव है तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया से करोड़ों की कमाई जुआओं को हो रही है। जो जुआ लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं वो नाच नाच के, डांस कर कर के, वीडियो बना बना के पैसे कमा रहे हैं। और उस पर आप अगर बैन लगा दीजिएगा, किसी के पेट पर लात मार दीजिएगा तो फिर आंदोलन तो जायज़ है, निश्चित है कि आंदोलन होगा ही। तो इस बात में अब आंदोलन तो खड़ा हुआ, लेकिन उस आंदोलन में सरकार की खींचातानी होने लगी, सरकार पर हमले होने लगे। इसके पीछे की बड़ी वजह जो है आपको मैं बताऊंगा। आंदोलन तो युवाओं का था, आंदोलन तो छात्रों का था, आंदोलन तो सोशल मीडिया का था कि सोशल मीडिया को बैन क्यों किया गया है। लेकिन ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ चला गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ चला गया। इसका मतलब है कि नेपाल के विपक्षी दलों का इसमें हाथ हो सकता है। और आपको मेजर गौरव आर्या या फिर लक्की बिष्ट की जब सुनेंगे बातें तो आपको लगेगा कि नेपाल में अमेरिका की एंट्री हो गई है। ओली की सरकार जो थी वो चाइना की सपोर्टर थी और दंगा भड़काने वाले अमेरिका के सपोर्टर हैं, या फिर अमेरिका उसमें एंट्री कर गया है। उन्हीं लोगों को पैसे देकर आंदोलन करा दिया जो अमेरिका के समर्थक थे। तो इस तरह से जो है कहा जाता है कि अमेरिका जहाँ भी आंदोलन होता है सरकार के खिलाफ, सरकार भागती है वहाँ से, तो समझिए कि वहाँ पर अमेरिका का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। चाहे वो श्रीलंका में सरकार की तख्ता पलट करनी हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट करनी हो, चाहे वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करनी हो, चाहे वो पाकिस्तान का ही मामला क्यों हो। बांग्लादेश की सरकार जो थी वो आपको पता ही है कि बांग्लादेश की सरकार जो थी वो भारत के कुछ समर्थन में थी, इसलिए अमेरिका ने वहाँ पर तख्ता पलट करवा दिया। और इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपिता की मूर्तियाँ तोड़ दी गई। छात्रों के आंदोलन जो थे वो राजनीतिक रूप से हो गए, वहाँ पर विपक्ष की जो सरकार थी वहाँ पर अपना कब्जा जमा ली। नेपाल में वही हो रहा है कि नेपाल में जुआ तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी, किसी न किसी राजनीतिक दल, विदेशी संस्थाओं का हाथ हो गया, जिसकी वजह से नेपाल में जुआ तो उग्र है ही और जुआओं को बहकाने के लिए अंदर से एंट्री कर गई वो चीज़ जो जुआ समझ ही नहीं सकते हैं। तो आप लक्की बिष्ट की सुनेंगे या फिर मेजर गौरव आर्या की बातें सुनेंगे तो कहेंगे कि ये लोग सही कर रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका की एंट्री इसलिए मानी जाती है कि ओली की सरकार जो थी वो तो चाइना के समर्थक थी, तो अमेरिका का कोई दाल गल ही नहीं रहा था। और अमेरिका को चाहिए कि भारत से लड़ने के लिए, चीन से लड़ने के लिए अपनी एक बेड़ा बनाए, एक जगह बनाए। तो वो अगर नेपाल में बनाता तो उसे नेपाल में उसकी फाइटर जेट, नेपाल में उसके सेना रहती, जिस वजह से वो भारत से भी लड़ सकता था और चाइना से भी लड़ सकता था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, रूस के पुतिन यहाँ पर आए तो चाइना और भारत को एक समझौते पर बोल दिया कि आप दोनों को मिलकर रहना है, नहीं तो अमेरिका आपको खा जाएगा। अमेरिका को लगा कि भाई रूस की बात ये लोग मान जाएंगे, तो इसने नेपाल में बवाल करवा दिया। तो इस तरह से जो है नेपाल की बात जो अमेरिका की बात नहीं मानता है उसे अमेरिका बर्बाद कर देता है, आपस में ही लड़ा देगा, गृह युद्ध, शीत युद्ध करवा देगा। उस तरह से नेपाल में जो है आज गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। सोशल मीडिया बैन एक बहाना था, लेकिन कहीं और निशाना था
यहाँ की सरकार को गिराना है। अब वहाँ की सरकार जो है भाग चुकी है, ओली की सरकार वाली भी गायब हो चुके हैं। वहाँ के मंत्रियों को, नेताओं को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री को नंगे करके दौड़ाया जा रहा है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जा रहे हैं। तो सोचिए, जो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो जुआ आंदोलन कर रहे थे, क्या उन जुआओं का ही हाथ है इसमें? नहीं, इसमें राजनीतिक पार्टियों का हाथ हो गया है। अब वहाँ पर राजशाही की मांग होने लगी है, वहाँ पर दूसरे विपक्षी पार्टियों की मांग होने लगी है। कब इनकी सरकार रहेगी? अब इन वामपंथियों की सरकार नहीं रहेगी चाइना समर्थकों की सरकार नहीं रहेगी। इसलिए कि नेपाल में चाइना एंट्री मार चुका था और भारत को इसमें मदद करनी चाहिए, नेपाल के उन जुआओं की जो जुआ आज भटक गए हैं। अगर भारत सरकार उसमें मध्यस्थता करती है तो हो सकता है कि नेपाल में शांति बहाल हो जाए, नेपाल के जुआ मान जाए। इसलिए कि काफ़ी मात्रा में नेपाल के लोग भारत में कमाने आते हैं। भारत की सेना में भी नेपाली नागरिक हैं। नेपाल के नागरिकों को भी प्राप्त है कि भारत में वो नौकरी कर सकते हैं, सेना में भी, इसलिए कि नेपाली काफ़ी ईमानदार होते हैं। और नेपाल ही एक हिंदू राष्ट्र बचा था जो लोकतंत्र के ढांचे में बन तो गया था, लेकिन अब ढहता नजर आ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया बैन का बहाना कहीं और था निशाना। तो इसलिए अब नेपाल के जुआ हों, नेपाल के जो भी आंदोलनकारी है वो अपनी अंतरिम सरकार बनाए और वहाँ पर जो है शांति बहाल किया जाए। तो इस तरह से अब इसमें कौन दंगा भड़का रहा है, कौन गृह युद्ध, नेपाल को गृह युद्ध में झोंका है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।